जब कोई चीज, किसी चीज की हमको जानकारी नहीं रहती तो हम डर जाते हैं। फिर से ये डर वाली बात आ गई है कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, मुझे नहीं पता कि ये हवा से फैल रहा है कि पानी से फैल रहा है कि किस से फैल रहा है ना। मुझे नहीं पता कि ये क्या वायरस है, कौन सा म्यूटेंट है, इसकी कौन सी दवाई है। इवन डॉक्टर्स को नहीं पता कि इस पर कैसे काम किया जाए। तो डर होना स्वाभाविक है ना। लेकिन डर के साथ सतर्कता आवश्यकता है। इससे बड़े जो आपदाएं आई हैं, इससे बड़े जो घटनाएं हुई हैं, उसमें भी मानव जाति ने विजय पाई है, उसमें भी मानव जाति आगे बढ़ी है ना। कई बार हम बाढ़, भूकंप, ये सब से आगे बढ़े हैं। तो हम डर के नहीं बढ़े, हमने सतर्कता से उस चीज का सामना किया है। यहाँ पर ये बिंदु जरूर है कि किसी को कोविड है तो उससे गले नहीं मिलो, उसको जाके नहीं छुओ, ये बिल्कुल सही बात है। पर अगर उसको किस चीज की जरूरत है तो हम ये देखें कि क्या उसकी जगह मेरा कोई सगा संबंधी होता तो क्या मेरा व्यवहार ऐसा ही होता, है ना। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि मेरा व्यवहार वापस स्वार्थ वाला है कि मेरा व्यवहार उसको एक संबंध के रूप में मैं देख पा रही हूँ, है ना। कभी कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को अपने कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं कि उससे मुझे डर हो जाएगा, उससे मुझे कुछ हो जाएगा, इस एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति मेरा बेटा होता, मेरा भाई होता, मेरी बहन होती, मेरे पिताजी होते, तो क्या मैं नहीं जाती उनकी सहायता करने? बिल्कुल जाती। वो पड़ोसी अगर मेरे चाचा जी होते तो क्या मैं उनको भूखा छोड़ देती? और अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ तर्क लगाएं कि अगर ऐसा ही है तो इतने लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, जरा एक बार सोचें कि वो भी बोलें कि भैया हमको तो डर लग रहा है, हम हॉस्पिटल नहीं आएंगे, आप नौकरी से निकालना है निकाल दो। पुलिस वाले बोले हमको तो डर लग रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। इतने सारे जो कर्मी लगे हुए हैं वो बोले कि हमको डर लग रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर तो कुछ नहीं करने से कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो ये तो बड़ी ही अवसरवादी सोच है कि अवसरवादी सोच है ये हमारी, कि जब मेरे ऊपर आएगा तो मैं बोलूंगी कि कोविड फैल रहा है, और जब मुझे सहायता की जरूरत है तो मैं बोलूंगी ये तो आपका फर्ज है। भूत से डर लगता है और भूत हमको परेशान करता है क्योंकि हम भूत को नहीं जानते, हमने भूत को नहीं देखा, प्रेत को नहीं देखा, ये डर है। लेकिन अगर तर्क लगाएं तो हमको भूत नहीं समझ में आ जाता है, भूत क्या चीज है ये समझ में आ जाता है ना। आत्मा क्या चीज है ये हमको समझ में आ जाता है, जीवन क्या चीज है हमको समझ में आ जाता है, मृत्यु क्या है समझ में आ जाता है। जैसे ही समझ आता है वो डर लगना बंद हो जाता है ना। जैसे पानी, जब तक पानी में कूदे नहीं रहते हैं, अगर आपको मैं ढकेल दूं पानी में, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपको डर लगेगा। लेकिन यहाँ पर सतर्कता क्या होगी कि ये पानी है, मैं इसमें डूब सकती हूँ, अगर मुझे इसमें कूदना ही है तो मैं पहले तैरना सीख जाऊं। ये सतर्कता है। तो पानी की जानकारी, उसके साथ कैसे रहना है उसकी प्रक्रिया की जानकारी, उस पानी के स्वभाव की जानकारी कि पानी मेरे साथ कैसे रहेगा, मैं पानी के साथ कैसे रहूंगी, इसकी जानकारी हो जाए, और उसके आधार पर मेरे को एक निश्चित प्रक्रिया पता चले कि ये करूंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी, और ये करूंगी तो मैं डूब जाऊंगी। जैसे पानी में अगर मैं बिना तैरना सीखे कूद जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी, भंवर में कूद जाऊंगी तो डूब जाऊंगी। लेकिन अगर मैं पानी में तैरना जानती हूँ तो मैं नहीं डूबूंगी। तो मैंने पानी और अपने बीच के जो संबंध है उसको समझ लिया है कि मेरा शरीर पानी में कैसा करता है। ऐसा ही कोविड के साथ है। कोविड एक फ्लू वायरस है जो हमको तंग कर रहा है, जो हमको बीमार कर रहा है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, डर से हम इस सिचुएशन को और खराब कर लेंगे। हम इसको देखें कि कोविड कैसे होता है, किस तरह की सावधानी रखी जाके हम उसको दूर कर सकते हैं, किस समय में हम टेस्ट कराने चले जाएं, किन लक्षणों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, किस समय हम ऑक्सीजन लेने के लिए या ऑक्सीमीटर का उपयोग करें। सतर्कता यहाँ ये होगी कि हमको ऑक्सीमीटर का उपयोग करना आ जाए। सतर्कता यहाँ ये होगी कि हम ऑनलाइन जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो हमारे आसपास जो लोग चल रहे हैं उनसे सीख लें। एक सतर्कता आज के दिन में ये है कि वैक्सीनेट करा लें अपने आप को, वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, उसके साथ अपनी किसी भी तरह की मान्यता को ना जोड़ें। अपने आप को हेल्दी रखना सबसे बड़ी सतर्कता कोविड के साथ है कि क्यों हम किसी बीमारी का वेट कर रहे हैं बीमार हो करके सीखने के लिए।
क्यों नहीं हम आज से और अभी से अपने रूटीन पर ध्यान देते, अपने खान-पान पे ध्यान देते, हम समय पर सोते, समय पर उठते, हाथ-पैर धोते, ये हम पहले क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमको वो सड़क पे खड़ा हुआ जो हमको पता है कि यहाँ गंदगी है गंदे पानी में, वो चाट खाने में मज़ा आता है? क्यों हमको वो भेल खाने में मज़ा आता है? और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे? है ना? तो हम कर कुछ रहे हैं, चाह कुछ रहे हैं, ये सतर्कता नहीं है, यहाँ डर आ जाता है। डर एक और दूसरी जगह पे आता है जब हम नियम पालन नहीं करते, है ना? है ना? नियम क्या है? कोविड है, बाहर खाना मत खाओ। नियम क्या है? कोविड है, मास्क पहनो। नियम क्या है? कोविड है, दूरी रखो। अगर हमको तो पता है, किसी और को पता हो ना हो, हमको पता है हमने कितना नियम पालन किया। नहीं किया तो डर है, नियम पालन कर रहे हैं तो सतर्कता है। कि मान्यता है कि लोगों के अंदर की वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा। मान्यता से नहीं अपना डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए। मान्यता हमारे अंदर गहरा प्रभाव डालती है। बहुत सारे लोग अभी जो गाँव में हैं, शहर में भी हैं, मैंने पढ़े-लिखे लोगों को भी सुना, नहीं-नहीं हम वैक्सीनेशन नहीं कराएँगे। तो नहीं कराएँगे वैक्सीनेशन, क्यों नहीं कराएँगे? उनसे बातचीत की आवश्यकता है, उनके साथ बड़ी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। लेकिन हमको भी अपने साथ एक सोचने की ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? यहाँ मान्यता कैसी होती है, अगर आप हम सब जानते हैं एक बात, हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसके पैर में एक रस्सी बाँध दी जाती है, जंजीर। वो उसको तोड़ नहीं पाता है जब हाथी छोटा होता है तो। धीरे-धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो वो जंजीर उतनी ही रहती है, वो रस्सी उतनी ही रहती है। और बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी उस जंजीर को आराम से तोड़ सकता है ना, लेकिन उसके मन में बैठ गया है कि ये जंजीर नहीं टूटेगी। कब से बैठ गया है? जब वो छोटा था तब से। तो इस मान्यतावश इतना बड़ा हाथी अपने से 6 गुना छोटे आदमी वजन से 60-70 किलो का आदमी उसके ऊपर बैठता है और उसको चलाता है, महावत जो होता है। और हाथी कितना बड़ा होता है? क्या अंतर है दोनों में? सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे वो अंतर दिखाई देता है कि हाथी की मान्यता है कि जो मेरे ऊपर बैठा है, वो उस रस्सी को खोल सकता है, उसके हाथ में वो रस्सी है। तो वैक्सीनेशन को हमने इसी तरह से अपने पैर की रस्सी बना लिया है। हम कहीं मान बैठे हैं कि ये खराब है। ये 1 दिन में नहीं जाएगा, ये 1 घंटे में नहीं जाएगा, इस पर काम करना होगा, इस पर मेहनत करनी होगी। मान्यताएँ जो होती हैं, वो बड़ी गहरी बैठी होती हैं, बड़ी गहरी हमारे अंदर जो बार-बार हम किसी चीज़ को नहीं देखते, नहीं देखना चाहते कई बार, उसके कारण हमारे अंदर मान्यताएँ आ जाती हैं, है ना? तो हमारा मन किसी चीज़ से डर गया है, हमारा मन किसी एक तरफ भाग रहा है, तो हमने उसका नाम दे दिया मान्यता। हमने बिना जाने मान लिया। मान्यता शब्द का मतलब है बिना जाने मान लेना। हमने उसकी जाँच-पड़ताल ही नहीं की और वैक्सीन को खराब मान लिया। हमने देखा ही नहीं। अब कैसे देखें वैक्सीन को? वैक्सीन अच्छी चीज़ है, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए और उसको देखा जाए। एक बड़ी अच्छी लाइन है दर्शन की आदरणीय नागराज जी की, मुझे बड़ी पसंद है। माने हुए को जान लो और जाने हुए को मान लो। तो अपनी मान्यता पर जाँचने का जो काम है वो भी मुझे ही करना होगा। मैंने भी सुना, किसी ने मुझसे कहा कि मैंने नारियल पानी पी के ही कोरोना ठीक कर लिया, किसी ने कहा कि मैं खुली हवा में घूम कर के कोरोना ठीक कर ली मैंने। लेकिन इसको कैसे जाँचें, है ना? अगर आपसे कोई ये मेरे से आके कोई ये बोलता है, मैं कैसे इसको करती हूँ? मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। अगर आपने मुझे बताया कि भाई मैं तो नारियल पानी पिया और मैंने योग किया जैसे आप बोल रहे हैं और मैं तो प्राणायाम करता हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की। या मैं तो वो नेती वगैरह जो भी है क्लीन करता हूँ, उससे स्टीम लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं इसमें वापस अपना तर्क लगाती हूँ, आपने ये सलाह किसको-किसको दी? तो पहले तो वही पूछ लिया जाए। जिनको-जिनको दी उसमें से मान लीजिए 10 लोगों को ये सलाह दी, तो क्या 10 के साथ यही परिणाम मिले? क्या 10 का कोरोना ठीक हो गया? है ना? तो ये तो रिस्की है, यहाँ रिस्क है क्योंकि भाई पहले 10 लोगों को उस परेशानी में डालना पड़ेगा कि बिना दवाई के रहो और यही सब करो, तो 10 में से 1 भी तैयार नहीं होगा, है ना? लेकिन जो प्रचलित अभी चिकित्सा प्रणाली चल रही है, ये सरकार ने कई हज़ारों लोगों के ऊपर जो परिणाम मिल रहा है, उसके आधार पर निश्चित की है ना?
हम अपना घरेलू उपचार ज़रूर करें, हमको जो समझ में आता है वो ज़रूर करें, लेकिन उसको भी जाँचें, है ना? जैसे तुलसी खाना, तुलसी का अर्क लेना ये कोई खराब चीज़ नहीं है। काली मिर्च खाना ये कोई खराब चीज़ नहीं, पर ये जाँचा हुआ है, किसी न किसी ने बताया हुआ है। बिना जाँचे हुए किसी चीज़ को करेंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा कौन? मेरी ज़िम्मेदारी तो मैं ले लूँगी, पर जब मैं ये उदाहरण किसी को बता रही हूँ, तो मैं एक व्यक्ति को शायद गलत दिशा दिखा रही हूँ। तो बताने वाले को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना बताएँ, इस तरह से ना बताएँ, है ना? ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो भारत में जो कोरोना की स्थिति खराब हुई है, वो इन्हीं कारणों से हुई है। अपने मन से सभी डॉक्टर बने हुए हैं, सभी को पता है कि क्या करना है। वो जो व्यक्ति इतने साल की रिसर्च, इतने साल की पढ़ाई के बाद वहाँ पहुँचा है, उससे ज़्यादा हम कैसे जान सकते हैं? आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करिए, बट आयुर्वेद के भी विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे बात करके भरोसा करिए। अपने मन से मेरा शरीर अलग है, हो सकता है मेरे अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो आपको अलग ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं बता सकती। हमें कोई भी बयान, कोई भी बात ज़िम्मेदारी के साथ रखना चाहिए कि मैं इस बयान की ज़िम्मेदारी लेती हूँ, तभी रखें। और अगर आपसे कोई ये बात बोलता है, या मैं दर्शकों से बताना चाहूँगी कि आप लोगों से कोई ये बात बोलता है, तो उससे पूछिए कि क्या आप इस वाक्य की ज़िम्मेदारी लेते हैं? क्या मैं आपके नाम के साथ ये वाक्य इस कोरोना मरीज को बता दूँ और आपका फ़ोन नंबर दे दूँ? अगर वो हाँ बोले, तो वो सही कर रहा है, अगर वो आगे-पीछे हो, तो आप समझदार हैं। हर तरफ जो अव्यवस्था है, उसको देखें, और उस अव्यवस्था में हम ये ध्यान दें कि हमसे कहाँ-कहाँ मानव जाति के रूप में चूक हो रही है। हमसे मानव रूप में क्या-क्या चूक हो रही है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि पेड़ अपना काम सही से कर रहे हैं, है ना? जानवर अपना काम सही से कर रहे हैं, धरती अपना काम ठीक से कर रही, कोई अपने काम से इधर-उधर नहीं हुआ है। जो इधर-उधर हो रहे हैं वो हम हैं। तो हमको ये पहचानने की आवश्यकता है इस समय कि हमारा सही तरीका क्या हो जीने का, जिससे हम किसी और की पीड़ा का कारण ना बने। ये बिल्कुल ध्यान में रखने योग्य बात है। ना किसी व्यक्ति की पीड़ा का कारण बने, ना अपने समाज में किसी की पीड़ा का कारण बने, और ना ही किसी पशु-पक्षी धरती की पीड़ा का कारण बने। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। भोग की तरफ ना जा कर उपयोग की तरफ ध्यान रहे हमारा। और तीसरा, जो कहें, जो बोलें, जहाँ पर खड़े हों, अपनी ज़िम्मेदारी पर खड़े हों। उसने कहा था, किताब में लिखा है, ये ऐसा माना जाता है, इस मान्यता के आधार पर नहीं बोलें कोई बात। अपनी ज़िम्मेदारी, अगर एक भी शब्द बोल रहे हैं, तो उसके होने की ज़िम्मेदारी को खुद ली